क्या आप जानते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आपका वेट गेन हो रहा है और इसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से लाइफस्टाइल डिजीजेस कनेक्टेड है। लेट्स फाइंड आउट इन डिटेल। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से काफ़ी हेल्थ चैलेंजेस दिखने में आए हैं। पहला जो सिम्टम्स है वो है आपका यहाँ वेट गेन होता है या आपका वेट लॉस होता है। जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो है माउथ अल्सर, बॉडी पेन, मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, वॉमिटिंग, देन आपके फ्लक्चुएशन आते हैं बीपी में, देन आपको मूड स्विंग होता है, अब पुअर कंसंट्रेशन हो रहा है, मेंटल कंफ्यूजन हो रहा है डिसीजन मेकिंग में। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो बताते हैं कि आप एक्चुअली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं। और ये स्टेज वाइज होता है बच्चों में, फिर ग्रेजुअली टीनेजर्स में, टीनेजर से एडल्ट में। अब जैसे ही ये सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं आपका वेट गेन आपको दिखता है। वेट गेन या वेट लॉस से आपको थायराइड चैलेंजेस होते हैं। थायराइड में आपका हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, डायबिटीज़ चैलेंज है, अर्ली मेनोपॉज है, हेयर फॉल चैलेंज है, स्किन पिगमेंटेशन है। ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज से आप ट्रैप हो जाते हैं। आपको पता ही है कि हम अपने वीडियोस रियल केसेस पे बनाते हैं। जो पेशेंट्स के इनपुट्स हमें मिलते हैं कि हमारा वेट गेन हो रहा है, हम सब कुछ खा रहे हैं, बट क्योंकि उनका वेट लॉस हो कि उनके प्लेट में वो प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशन है कि नहीं है वो तो पता ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको वेट गेन हो रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट रूट कॉज है वो है लैक ऑफ फूड कॉम्बिनेशन। हमें लगता है कि जो पहले से चला आ रहा है वही फॉलो करना चाहिए, बट क्या जो चला आ रहा है वो सही चला आ रहा है कि आपको उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। जब हम फूड डिज़ाइन करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि आपके ब्रेकफास्ट में फूड कॉम्बिनेशन इस तरह हो कि एक तीर से 100 निशान हो, कि आप जब ब्रेकफास्ट लें तो प्रोटीन भी जाए, कार्बोहाइड्रेट भी जाए, सेलेनियम भी जाए, कैल्शियम का इंटेक भी जाए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपके फूड कॉम्बिनेशन में इंक्लूड होना चाहिए। तो आप अभी कंपेयर करें कि क्या आपके फूड कॉम्बिनेशन में ये है। नेक्स्ट रूट कॉज इज लैक ऑफ फूड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके सेल्स तक पहुंचाना, और जो न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करता है वो है विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके सेल्स तक पहुंचाता है फॉर योर ग्रोथ एंड रिपेयर। आप बताएं, अगर आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फेल्यूअर हो जाता है फिर कैसे सेल्स को ग्रोथ मिलेगा, कैसे रिपेयर होगा? यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ होता है, पुअर कंसंट्रेशन होता है, गट हेल्थ इश्यू होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से एसिमिलेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं, जिसमें से केमिकल्स निकलते हैं जो डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए, जो हॉर्मोन्स चाहिए, अगर वो ही प्रॉपर नहीं सिक्रीट होंगे तो प्रॉब्लम्स तो आनी है। नेक्स्ट रूट कॉज इज लैक ऑफ हाइड्रेशन लेवल। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट स्लो हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हद से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि हद से ज़्यादा पानी पीने के वजह से भी किडनी पे प्रेशर आता है। उतना ही पीजिए जितना आपका बॉडी वेट है और हाइट। माइंडफुल ईटिंग मिसिंग, जिसकी वजह से डाइजेशन इम्पैक्ट होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंटरफियर होता है। जब भी आप खाना खाते हैं फोकस्ड वे खाना खाएं। खाना खाते वक्त जब आप ध्यान से खाना खाते हैं तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है
और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर होता है, जिसकी वजह से आपको न्यूट्रिशनल बेनिफिट 100% मिलता है। लैपटॉप देख के खाना खाना, मोबाइल देख के खाना खाना आपके माइंडफुल ईटिंग को इंटरफियर करता है, डाइजेशन इम्पैक्ट करता है। आप देख लीजिए, जो भी ये फॉलो करता है उसे हमेशा उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। नेक्स्ट रूट कॉज इज इम्प्रॉपर स्लीप। स्लीप डिसऑर्डर की वजह से भी वेट गेन होता है, डाइजेशन इम्पैक्ट होता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जब आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होते हो तो आपके हार्मोन्स पे इम्पैक्ट होता है। थायराइड इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सक्सेसफुल स्टोरीज है मेरे पास थायराइड की, और यही सारे स्टेप्स मैंने फॉलो करने को कहा है, एंड आई हैव रिवर्स द थायराइड। डायबिटीज में भी सक्सेसफुल रिवर्सिबल है। ऑल दीज स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज एंश्योर कि स्लीप इज इम्पॉर्टेंट फॉर 7 to 8 hours। आप कितना भी योगा कर लें, आप कुछ भी कर लें, अगर आपका डाइट सही है, आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई भी इस रूट कॉज से गुजर रहा है, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। Any queries? Let me know in comment section. Thanks for watching.